नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव की। जी हां, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी के रथ ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी के चुनावी अभियान पर ब्रेक लग गया है। पर इन नेताओं के ठीक होने के बाद अब 20 दिन के बाद ही सही बीजेपी फिर चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भोपाल में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने ग्वालियर चंबल अंचल की 10 सीटों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की और इस बैठक में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, भोपाल से ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिल्ली से जुड़े इन सीटों के उम्मीदवार, विधानसभा प्रभारी और सीनियर नेता अपने अपने घरों से शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन सीटों पर चुनाव के सर्वे को लेकर भी चर्चा की गई है। बीजेपी पर हार के डर के कारण चुनाव में देरी कराने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव बीजेपी नहीं कराती बल्कि चुनाव आयोग कराता है। साथ ही कहा कि चुनाव आज हो या कल बीजेपी ही जीतेगी। वो तो जीते जीता है, उसमें क्या है कि जंग होने नहीं। बीजेपी कोई चुनाव करवाती है? चुनाव आयोग तय करते हैं और चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करवाए, हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उपचुनाव टालने के आरोप पर जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को कोरोना महामारी नजर नहीं आ रही है, उसे उपचुनाव की जल्दबाजी है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन इसका फैसला आयोग के हाथों में होता है और चुनाव आयोग वक्त और हालातों को देखते हुए निर्णय लेगा। कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ को रोकने के लिए कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस जो सपने देख रही है वो कभी पूरे नहीं होंगे। आपको बता दें कि राकेश सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावों को लेकर तैयार है। कांग्रेस ये जानती है कि चुनावों में उसकी हार निश्चित है, उसे बहाने ढूंढना है। उसको प्रदेश की जनता के हितों की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। इस समय जब कोरोना शीर्ष पर है तब वो चाहते हैं कि आज चुनाव हो। फिर भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन यह निर्णय हमेशा से चुनाव आयोग करता है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त यानी कि कल इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। हालांकि ताजा कार्यक्रम में सिंधिया के शेड्यूल से मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी और विधायक रमेश मेंदोला से मुलाकात का कार्यक्रम हटा दिया गया है। सिंधिया के कार्यक्रम के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे उज्जैन जाएंगे, जहां वो पूर्व मंत्री पारस जैन और फिर मंत्री मोहन यादव से घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद रामघाट पर भगवान महाकाल की शाही सवारी का पूजन करेंगे। शाम को इंदौर लौटकर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर मुलाकात करेंगे। सिंधिया का यह दौरा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 7 मालवा निमाड़ अंचल से है। इधर सिंधिया ने बीजेपी में आने के बाद मेल मिलाप के उनके तरीके पर लगातार तंज कसा जा रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक संस्कारवान कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में जब से उनका आगमन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता पद्धति में ये बहुत आम बात है, किसी भी नेता का किसी भी घर में कभी भी पहुंच जाना, भोजन करना, नाश्ता करना, परिवार से मिलना, और इस पद्धति को सिंधिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनाया। सिंधिया जी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी में कभी भी पर्सनली ऐसा कुछ नहीं रहा, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, तो बहुत अच्छी मित्रता है। और इनका सिंधिया जी का अपने आप में एक क्रेज़ है। तो जब वो घर आ रहे हैं, जब सभी घर वालों को पता चला, आसपास के लोगों को पता चला, तो वो भी बड़े उत्सुक हैं। तो हम निस्संदेह उनका स्वागत करें। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज अपनी विधानसभा के दौरे पर थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही कटेली और नुनवाहा गांव को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 30 लाख से ज्यादा की सौगात दी। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो धोखेबाज और भ्रष्ट पार्टी है, जिन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमसे पूछते थे राम मंदिर कब बनाओगे, हमने राम मंदिर का शिलान्यास किया। अब कांग्रेस गधे के सिर पर सिंह की तरह गायब है। उन्होंने कांग्रेस को दतिया का विकास रुकवाने का भी आरोप लगाया। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस ही कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तारीख बता दी तो अब गायब हो गए, जैसे गधे के सिर से सिंह। शिलान्यास हो गया, तारीख का विरोध कर रहे। इनकी लीला ऐसी है, हमने कहा कि ट्रिपल तलाक
हटाएंगे, हटा दिया। ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। हकीकत पूछो तो ये झगड़ा है नरोत्तम मिश्रा जी का और शिवराज सिंह जी का, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बनना था और बना दिया गया शिवराज सिंह जी को। तो नरोत्तम मिश्रा जी के नंबर कैसे बढ़ें, इसलिए वो रोज ही सुबह से शाम तक कमलनाथ जी को जो है कुछ ना कुछ जो है बोलते रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में कहीं भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन भोपाल बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम ने कहा कि अपनी वाणी, विचार, ज्ञान और कविताओं के रूप में वो हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत नमन करते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रभात झा भी मौजूद थे। देश के विकास को नई दिशा देने वाले वो केवल दल और देश नहीं, दुनिया के नेता थे। चंबल प्रोग्रेस वे का नाम जो एक्सप्रेस वे बनने वाला, हमने प्रोग्रेस वे कहा, उसका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की चिंतामन गौशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब जहरीला चारा खाने के बाद 6 गायों की मौत हो गई। शुक्रवार रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम ने यहां की 150 गायों का सैंपल लिया। उसमें से 35 गायों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले हैं। घटना के 2 दिन बाद जब गौशाला के वीडियो वायरल हुए तो मंदिर प्रशासन ने गौशाला प्रभारी निरंजन जोनवाल को पद से हटा दिया। साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए। मंदिर के पदाधिकारियों के मुताबिक 14 अगस्त की शाम महाकाल मंदिर प्रशासन को सूचना मिली कि चिंतामन गौशाला में कुछ गायें गिर गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद डॉक्टर की टीम वहां पहुंची। डॉक्टरों की टीम ने सभी गायों का टेस्ट किया, जिसमें से 6 गाय मृत पाई गई थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इलाज शुरू किया, पूरा नीट एंड क्लीन किया और जो बेहोश हो रही थी गाय वो धीरे धीरे संभलने लगी। ग्रीन ग्रास आया है, तो वो ग्रास में कोई इस तरह की ग्रास आ गई होगी। उसकी भी जांच FLC उसके विसरा को हमने भेजा है जांच के लिए, और विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खुद को IPS ऑफिसर और मध्य प्रदेश बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का रिश्तेदार बताने वाले नटवर लाल को उज्जैन STF ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 100 से ज्यादा चेकबुक और लाखों रुपए के फर्जी चेक जब्त किए गए हैं। इंदौर निवासी आरोपी ज्योतिर्मयी विजयवर्गीय पर इंदौर के 2 थाने क्षेत्र सहित मुंबई और उज्जैन में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। दरअसल उज्जैन STF को आष्टा के टोल प्लाजा कर्मचारी से शिकायत मिली थी कि आरोपी अपने आप को IPS विपिन माहेश्वरी बताकर बिना टोल टैक्स दिए ही गाड़ी लेकर चला जाता है। वहीं उसने कई युवाओं को नौकरी दिलाने की झांसा देकर ठगी की है। ये ज्योतिर्मय विजयवर्गीय नाम का व्यक्ति है, इंदौर का रहने वाला है। ये IPS बनकर के और दूसरे कई प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम लेकर के कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। अभी तो हमने प्राइमरी जो घटना हुई है, जो अमलाहा चेक पोस्ट पर जिसने धोखाधड़ी का प्रयास किया, उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, गिरफ्तार इसको किया है। इंदौर में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। अगस्त माह के 12 दिन में 6 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पलासिया थाना क्षेत्र में हॉस्टल संचालक अजय शाह की हत्या मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में 3 आरोपी मानकर चल रही थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में 3 से ज्यादा आरोपी हैं। जल्द ही बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि हॉस्टल के सामने जूस का ठेला लगाने वाला आरोपी है, जो किराए के लिए मकान देखने के बहाने 3 लोगों के साथ अंदर जाकर वारदात को अंजाम देता है। इस मामले में और लोगों की भी भूमिका सामने आ रही है। हत्या की वजह करोड़ों रुपए का प्लॉट बताया जा रहा है। वहीं शहर में चंदन नगर में पर्स लूटने पर हत्या और खजराना में प्रेमिका की हत्या समेत अन्य क्षेत्र में भी वारदातें हुई हैं। आने वाले अगले 1-2 दिनों में पुलिस कुछ बड़े गैंग से खुलासा करेगी, जिसमें मुख्य तौर पे कुछ लूट जैसी घटनाएं जो पुरानी लगभग हैं, बड़ी घटनाओं का खुलासा हो सकता है, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हो सकती है। जिनके बारे में पुलिस को सुराग मिली और पुलिस लगातार उसके बारे में पुलिस की टीमें काम कर रही है। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 214 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये संख्या पिछले 1 महीने के दौरान सबसे ज्यादा है।
ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग की वजह से भी आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। शनिवार को सर्वाधिक 3,855 सैंपल की जांच की गई थी। इनमें से 3,624 सैंपल नेगेटिव आए थे। इंदौर जिले में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 342 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 3,184 अभी भी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में सैंपल टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आए। और इधर इंदौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर यह है कि लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि शहर की करीब 30% आबादी में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है। दरअसल शुरुआती दिनों में जिन इलाकों में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले थे, अब इन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 0 तक पहुंच गया है। खासतौर पर खजराना, टाटपट्टी बाखल, चंदन नगर, बंबई बाजार, सिलावटपुरा और सदर बाजार जैसे इलाके हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आई है। हालांकि अधिकारी इसे वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से सही मान रहे हैं। शहर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का सटीक आंकड़ा सीरो सर्वे के बाद निकलकर सामने आएगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि इंदौर के लोगों में तेजी से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। कि इस 30 से 35% आबादी में वर्तमान में हार्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है। तो कई मोहल्ले बस्तियां ऐसे हैं जिसको भी देखो तो आप वहाँ पर कोई भी वो नहीं हो रहा है, केसेस नहीं आ रहा है। अभी कितना मेडिकल साइंस में कितना इसको जोड़ा जाए, ये अभी जो जांच हो रही है उसके बाद स्पष्ट होगा। मास्क को लेकर सिर्फ आम आदमी पर ही पुलिस वाले कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आगरमालवा जिले में पदस्थ जिले के पुलिस अधिकारियों को कोरोना से लेकर गाइडलाइन का पालन करने का तो यहाँ पालन करते हुए नहीं दिखे। इसका ताज़ा उदाहरण स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिखाई दिया है। यहाँ एसपी राकेश कुमार सगर और एएसपी कमल मौर्य ने मास्क नहीं पहना था। और बैतूल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसे वार्ड में रात भर खुला छोड़ दिया गया। जिम्मेदारों ने एंबुलेंस की भी व्यवस्था नहीं कराई, जिसके चलते दूसरे मरीज भी डर के साए में जी रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों ने शिवगृह से शव को खुला छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए जरा, जहां अधिकारियों को जब इस बात का पता चलता है तो वो शवगृह पहुंचते हैं। हमारी जो अम्मा है ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इनको यहाँ एडमिट किया गया था बैतूल में, और जब से इनकी कोई खैर खबर थी नहीं, और आज सुबह हमको फ़ोन आया कि इनकी डेथ हो गई है। और जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे 12 बजे तो हमको ये पता लगा कि ये इनकी मौत तो तकरीबन रात में हो चुकी है, और रात भर से इनका ना किसी ने ख्याल दिया, ना किसी ने चादर डाली इनके ऊपर, ये ऐसी कैसी फर्श पड़ी रही। और ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पोस्टमार्टम हाउस में रखा शव बदल दिया गया। मृतक का शव दूसरे परिजन को सौंप दिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बात राजगढ़ की, जहां राजगढ़ के खिलचीपुर में कागजों में संचालित 200 बिस्तरों के अस्पताल के मामले में पुलिस ने संचालक सहित 4 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कागजों में दर्ज इस 200 बिस्तर के सुसज्जित अस्पताल के माध्यम से आरोपियों ने बीएससी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता भी हासिल कर ली थी, और इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी गई थी। और इस मामले की हकीकत की पड़ताल की गई तो न साईनाथ हॉस्पिटल है और न ही नर्सिंग कॉलेज अस्तित्व में आया है। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। जांच की गई, जिसके बाद पुलिस ने संचालक अशोक कुमार नागर सहित तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर के श्रीवास्तव, बीएमओ आर पुष्पक, डॉक्टर ए के सक्सेना और डॉक्टर एन के वर्मा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। अशोक नागर ये झालावाड़ के रहने वाले हैं। इन्हीं के नाम से दोनों कॉलेजों में से अस्पताल की परमिशन ली गई थी। उनको हमारे द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज उनको कोर्ट में पेश करके माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए हम लोगों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। इसमें 4 डॉक्टर्स, जिसमें तत्कालीन सीएमएचओ भी शामिल हैं, डॉक्टर के श्रीवास्तव, उनके द्वारा इसमें परमिशन दी गई थी। इन चारों को भी आरोपी बनाया गया है। सालों पुराना गूटमार मेला कोरोना संकट की वजह से सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। 19 अगस्त को परंपरा के नाम पर इस बार खून नहीं बहेगा। गूटमार मेला समिति और प्रशासन के बीच बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना के गूटमार मेले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है।
कोविड-19 सिचुएशन में कोई भी धार्मिक त्यौहार या राष्ट्रीय त्यौहार भी है उसको सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है। पांडुरना में बैठक हुई थी कोटमार मेला समिति के साथ। उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस बार सिर्फ सांकेतिक रूप से उसको मनाया जाएगा और कोई भी सार्वजनिक रूप से उसमें कार्यक्रम नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश होने के बाद भी सीजन में मानसून का कोटा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रदेश में अब तक 601.4 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 553.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 8% कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। इसके मुकाबले पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहां भी अभी कोटे की बारिश पूरी नहीं हुई है। कटनी में बरही के जाजगढ़ में अवैध रेत खनन करने के लिए नदी में पहुंचा ट्रैक्टर अचानक बहने लगा, जिसमें सवार ड्राइवर को ग्रामीणों ने बचा लिया। कटनी के बरही क्षेत्र में सभी नदियां उफान पर है। अवैध रेत खनन पहुंचे इस ट्रैक्टर ने अचानक पानी बढ़ा और ये ट्रैक्टर बहने लगा। हालांकि गांव वालों ने ड्राइवर को बचा लिया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रेलवे ने लोगों की सुविधाओं के लिए अंडरब्रिज बनवाए हैं, लेकिन अब वो अंडरब्रिज ही परेशानी का सबब बन गए हैं। दतिया में 5 अंडरब्रिज हैं जो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। लोग गिरते पड़ते अंडरब्रिज पार करते हैं। कोटरा बड़ौन कला अंडरब्रिज, बाइक पर सवार 2 लोग गिर जाते हैं। बड़ौनी बिल्हारी मार्ग पर बना अंडरब्रिज ये भी परेशानियों से छूता नहीं है। यहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है और यही हालात बसई के अंडरब्रिज के हैं। यहाँ भी लोग घुटनों तक पानी में उतर कर निकलते हैं और वाहनों को भी आने जाने में परेशानी होती है। बारिश से आज नहीं है, कई 6 महीनों से ऐसा ही हाल है इसका, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दोनों तरफ इसकी तरफ गहरे गड्ढे हो रहे हैं। बरसात आने पर बड़ी समस्या आ जाती है, रेल का पुल भर जाता है, इसलिए आंदोलन मचाना चाहते हैं। कोई बड़ा सा अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी भर जाता है, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।